हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक पीएसयू में एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस वर्किंग हूँ। तो आज मैं आप लोग को अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने एक स्टूडेंट लाइफ से एक इंजीनियरिंग लाइफ में एंट्री किया। कैसे मैंने एक स्टूडेंट से इंजीनियर बनने तक का सफ़र, एक पीएसयू में इंजीनियर बनने तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया। तो आज मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का रहने वाला हूँ। अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने प्रयागराज के ही आईआरटी कॉलेज से मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच से डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद जैसा कि होता है कॉलेज लाइफ में कि टेक्निकल लाइन में मोस्टली ये होता है कि जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो कंपनी जाती हैं, आपको प्लेसमेंट देती हैं। आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार उनके पैकेज होते हैं। जो अपने कॉलेज की बात करें तो जो कि एक आईआरटी में मैं पढ़ा था, तो वहाँ पर जो पैकेज का रेंज था वो मिनिमम 2.5 लाख से स्टार्ट होके 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 4.5 लाख पर इनाम तक जाता था। तो अपने फाइनल ईयर में जब मैं था तो मैंने भी कई सारी अच्छी कंपनियां जिनके पैकेज करीब 4 लाख से ज़्यादा थे और फैसिलिटी भी अच्छी थी, तो उनमें ट्राई किया, लेकिन किसी भी कारण से मेरा नहीं हो पाया उनमें। उसके बाद समय बीतता गया और जब एग्ज़ाम टाइम से लगभग फाइनल एग्ज़ाम से लगभग कुछ 1-2 महीने पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था। बालकृष्ण टायर इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है, बालकृष्ण टायर इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका पैकेज 2,94,000 पर एनम था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन एज आ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी हुआ। तो उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम हुए, फाइनल एग्ज़ाम हुए। उसके बाद हम लोग का जुलाई में एग्ज़ाम था, अगस्त में हम लोग का ज्वाइनिंग था। तो फिर हम लोग अपनी जर्नी जो हमारी एक क्योंकि अभी हम लोग मेरे कॉलेज लाइफ का था कि अभी हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उसके बाद ये हम लोग की पहली जॉब थी। तो एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद हम लोग निकल गए अपनी जॉइनिंग प्लेस पर। मेरा तो जैसे कि मेरा बीकेटी में हुआ था, तो मेरा जॉइनिंग प्लेस जो था ये वो गुजरात के कच्छ ज़िले में एक भुज शहर है, वहीं पर ये बीकेटी टायर कंपनी है। तो वहाँ पर मेरा पोस्टिंग था, तो वहाँ पर हम और हमारे कॉलेज के भी कई सारे मेरे दोस्त थे, तो वो वहाँ पहुँचे। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शुरू के 1-2 महीने थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली जॉब थी, काम करना था हम लोग को इंडस्ट्री में। ये पहली जॉब थी या पहला एक्सपीरियंस था हमारी इंडस्ट्री लाइफ का। तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो सब कुछ सही नहीं हो रहा था। ऐसा मतलब अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा था कि इससे अच्छी जगह जाया जा सकता है। तो अब चूँकि हम लोग पढ़ाई के एरिया में हैं, तो हमको अगर अच्छी जगह जाना है तो प्रेजेंट टाइम में एक ही चीज़ आएगा कि थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, या तो किसी अच्छी जगह या किसी अच्छी कंपनी में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई को चुना और मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सौभाग्यवश उस समय रेलवे का वैकेंसी जेई का आया हुआ था। हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था, तो फिर अ, उसके बाद मैंने रेलवे की तैयारी स्टार्ट कर दी अपनी। और रेलवे की तैयारी स्टार्ट करने के बाद फिर मैं कोशिश करता गया, उसके रिसोर्सेस इकट्ठा किए। कापी किताब पेन जो भी हो इधर उधर से ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ जो जैसा मिला, मैंने रिसोर्सेस इकट्ठा किए और पढ़ाई किया। कंपनी में रहते रहते मेरा रेलवे में मुख्यतः 2 एग्ज़ाम होते हैं जेई में। तो पहला एग्ज़ाम जो था सीबीटी 1 था, तो वो तो मेरा मैं कंपनी में रह के निकाल लिया किसी तरह से इधर उधर करके। लेकिन जो दूसरा एग्ज़ाम होता है, सेकंड फेज का एग्ज़ाम होता है जेई का, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। तो मुझे ऐसा फील आ रहा था कि अगर मैं कंपनी में 10-11 घंटे काम करके अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इधर काम करूँगा तो पढ़ूँगा नहीं, पढ़ाई मेरी छूट जाएगी और एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिलने वाली है वो छूट जाएगी। तो यही सब मेरे दिमाग में आया और यही सब सोचकर मैंने कंपनी क्विट करने का, कंपनी से रिज़ाइन देने का फैसला किया। ये मोमेंट थोड़ा-सा रिस्की था, क्योंकि बहुत सारे मेरे सीनियर मुझे समझाया कि देखो ये ज़िंदगी बदलने वाले डिसीजन होते हैं। यहाँ से अगर तुम कुछ बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाए तो तुमको फिर से यहीं आकर स्टार्ट करना पड़ेगा। एज ए सीनियर
उन्होंने अपनी तरफ से जो बन सका उन्होंने मुझे समझाया, अच्छा लगा ये सब। लेकिन मैं अपने डिसीजन पर अडिग था। मैंने कंपनी से रिज़ाइन लिया और अपने शहर वापस प्रयागराज आ गया। यहाँ रहकर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चूँकि मैंने रेलवे का तैयारी ऑलरेडी कर ही रहा था, तो उसी पर फोकस किया। बिकॉज़ आफ्टर रिज़ाइनिंग विदिन 1 मंथ्स उसका फाइनल एग्ज़ाम था, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम था। तो फिर मैं प्रयागराज आया, तैयारी-वैयारी किया, इधर-उधर सब कुछ व्यवस्था रहने का करके तैयारी-वैयारी किया। उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम मेरा जो था सेकंड फेज़ का वो क्रैक नहीं हो पाया। मीन्स अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-3 नंबर से मेरा छूटा, मेरा लगभग 10 से 15 नंबर के बीच में मैं कट ऑफ से पीछे था। 10-15 नंबर में अपनी फाइनल कट ऑफ से पीछे था। तो मेरा रेलवे में नहीं हो पाया। उसके अलावा मैंने भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में भी अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा मेरा नहीं हो पाया। और अब चूँकि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने ही गया था, तो फिर वहाँ पर जितनी भी सारी वैकेंसी आती थी, चाहे उसमें 10 वैकेंसी हो, चाहे 100 वैकेंसी हो, चाहे 1000 वैकेंसी हो, मैं सब में अप्लाई करता था। तो उसी समय हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि एक पीएसयू है, उसकी वैकेंसी आई हुई थी रिफाइनरी डिवीज़न की। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और अ, रेलवे और भेल में इधर फेल्योर मिलने के बाद उसकी तैयारी में लगा। और उसके बाद उसके जो जो सारे प्रोसेस हैं मैंने उनको कंप्लीट किए, लाइक एग्ज़ाम, ग्रुप टास्क, सीबीटी, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल, सब कुछ क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट में मेरा नाम आया। जब रिजल्ट आया तो फाइनल मेरिट में मेरा नाम आया। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि मार्च 2025 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और मार्च दिसंबर में मैंने एक नई जॉब, जो कि एक सरकारी पीएसयू था, उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद का फिर अ, मार्च 2025 में मैंने अपनी कंपनी से रिजाइन दिया था और दिसंबर 2025 में मैंने एक नई कंपनी, जो कि एक महारत्ना पीएसयू थी, उसको ज्वाइन कर लिया था। और तो ऐसा रहा मेरा सफ़र। इस सफ़र के बीच में एक और चीज़ थी कि जब मैं कंपनी छोड़ के प्रयागराज गया था, तो क्योंकि मेरे जो सारे बैचमेट्स थे वो तो सब किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, केवल मैं ही अकेला छोड़ के आया था। तो थोड़ा सा मुझे रहने का प्रॉब्लम हो रहा था प्रयागराज में। सो उस समय मेरे कुछ जूनियर्स थे, अदर ब्रांच के थे, लेकिन उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मैकेनिकल ट्यूबवेल ब्रांच था उन लोग का, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की रहने में, रहने खाने का, मतलब सब कुछ व्यवस्था उन लोगों ने किया, हमेशा मेरा साथ दिया जब तक वो लोग थे। उसके बाद फिर मैंने खुद का बना ही लिया था। तो मैं उन लोग का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया, उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया और एक अच्छी जगह पहुँचाने में मुझे उन लोग का भी काफ़ी सारा योगदान है। तो दैट्स ऑल अबाउट मी and how I have started my journey and how it happened. Okay, so if you want, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने का, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।